हरे कृष्णा। जय माता दी। आप सभी को माँ गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज दिनांक है 31 जनवरी शुक्रवार और आज माघ मास गुप्त नवरात्रि का दूसरा दिन है। द्वितीय तिथि 30 जनवरी गुरुवार को शाम 4:11 से प्रारंभ हुई, जिसकी समाप्ति आज यानी 31 जनवरी शुक्रवार को दोपहर 1:59 पर होगी। इसके बाद में तृतीय तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आज दूसरे दिन महाविद्या माँ तारा की पूजा के साथ साथ माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। तो आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे माँ तारा की संपूर्ण कथा और साथ ही साथ वीडियो के लास्ट में जानोगे पूजा विधि के बारे में भी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिए। महाविद्या माँ तारा जीवन में आने वाली सभी विपत्तियों, आकर्षण और संकटों से मुक्ति दिलाने वाली है। माँ तारा की साधना पूर्ण रूप से अघोरी साधना होती है। माँ तारा की साधना करने से मनुष्य को लौकिक सुख के साथ साथ शांति और समृद्धि भी प्राप्त होती है। माँ तारा अपने सभी भक्तों और सभी उपासकों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। इसके अलावा माँ तारा धन से जुड़ी समस्याओं को भी दूर करती है और मुक्ति प्रदान करने वाली देवी है। बौद्धिक धर्म में भी माँ तारा की उपासना को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। मान्यताओं के अनुसार भगवान बुद्ध ने भी माँ तारा की आराधना की थी और साथ ही भगवान श्री राम के गुरु वशिष्ठ जी ने भी पूर्णता को प्राप्त करने के लिए माँ तारा की ही उपासना की थी। शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान शिव और महापंडित रावण भी माँ तारा की उपासना किया करते थे। मान्यताओं के अनुसार जिसका उद्धार भगवान शिव भी नहीं कर पाते हैं, माँ तारा उनका भी उद्धार कर देती है। जिस जगह पर भगवान आनंद भैरव ने गुरु वशिष्ठ जी को माँ तारा के उपदेश प्रदान किए थे, वह जगह आज के समय में भी तारापीठ के नाम से प्रसिद्ध है। माँ तारा की साधना एक विशेष प्रकार से की जाती है, जिसका कोई विशेष नियम नहीं होता। किंतु अगर कोई मनुष्य पूरी श्रद्धा के साथ माँ की पूजा करता है तो वह अपने भक्तों की पुकार जरूर सुनती है। माँ तारा की साधना करने से धन संबंधी सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं और सभी दिव्य सिद्धियां भी प्राप्त होती है। शास्त्रों में माँ तारा को 10 महाविद्याओं की दूसरी विद्या बताया गया है। ऐसा माना जाता है माँ तारा का स्वरूप माँ काली के समान होता है। अगर कोई व्यक्ति तांत्रिक शक्तियों प्राप्त करना चाहता है तो उसे इस दिन माँ तारा की विशेष साधना करनी चाहिए। माँ तारा की पूजा ज्यादातर अघोरी तांत्रिक और साधु करते हैं। माँ तारा के 3 स्वरूप हैं। इनका रंग नीला है, इसलिए इन्हें नील सरस्वती भी कहा जाता है। इसके अलावा माँ तारा को उग्र तारा के नाम से भी जानते हैं। माँ अपना उग्र रूप धारण करके अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर करती है और अपने भक्तों को मोक्ष प्रदान करती है। माँ की पूजा करने से काम, क्रोध, मोह और लोभ से छुटकारा मिलता है। माँ तारा के तीसरे स्वरूप का नाम एक जटा है। उग्र तारा माँ का पहला स्वरूप है। इस रूप में अपने भयानक और उग्र ऊर्जा की वजह से विश्व में विख्यात है। माँ तारा के अंदर समस्त तामसिक गुण मौजूद हैं और वह अपने भक्तों की कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी सहायता करती है। उग्र तारा किसी भी प्रकार के संकटों का नाश करती है और साथ ही साथ बुद्धि, बल, विवेक को जागृत करके अपने भक्तों को विनाशकारी परिस्थितियों में भी रास्ता दिखाती है और इनकी सहायता करती है। माँ तारा का दूसरा स्वरूप है सरस्वती और माँ इस स्वरूप में पूरे ब्रह्मांड को जन समाहित है। माँ नील सरस्वती आयुर्वेद, ज्योतिष, विज्ञान या कुछ और भी अज्ञात ज्ञान जो कि सामान्य बुद्धि से व्यक्ति को समझ से परे है, इन सभी चीजों को एकत्र करने के बाद जो स्वरूप बनेगा और जो ऊर्जा उत्पन्न होगी वह देवी नील सरस्वती। देवी नील सरस्वती राजसिक गुणों से संपन्न है। नील सरस्वती अपने ज्ञान और ऊर्जा से ज्वलंत शव को भी शिव का रूप देने में सक्षम है। माँ तारा का तीसरा स्वरूप है एक जटा देवी। एक जटा मोक्ष प्रदान करने वाली देवी है। माँ का यह स्वरूप सत्व गुणी है। देवी एक जटा शिव को अपनी जटाओं में धारण करके उन्हें मोक्ष प्रदान करने वाली देवी है। देवी एक जटा अपनी सभी भक्तों को मृत्यु के पश्चात अपनी जटा में स्थान देती है और मोक्ष भी प्रदान करती है। माँ तारा का मंत्र नील कांच की माला से 12 जप करना चाहिए। मंत्र हैं ओम
हरिंग श्रृंग हुम फट माँ तारा की पूजा विधि है। माँ तारा की पूजा हमेशा रात के समय में ही की जाती है, इसलिए अगर आप माँ की पूजा कर रहे हैं तो हमेशा अर्धरात्रि में ही करें। माँ तारा की पूजा हमेशा एकांत कक्ष में ही करें, जहाँ आपके अलावा और कोई दूसरा ना हो। माँ की पूजा करने से पहले स्नान करें, इसके बाद एक सफेद रंग की धोती धारण करें। माँ तारा की पूजा में कभी भी सिले हुए वस्त्र नहीं पहनने चाहिए और पश्चिमी दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाएं। अपने सामने एक चौकी रखें, उस पर गंगा जल छिड़क कर शुद्ध करें। चौकी पर गुलाबी रंग का वस्त्र बिछाएं। एक प्लेट में गुलाब के पुष्प रखें। अब चौकी पर तारा यंत्र की स्थापना करें। इस यंत्र के चारों तरफ चावल की 4 ढेरियां रखें। चावल के चारों ढेरियों पर एक एक लौंग रखें। इसके बाद तारा यंत्र के सामने घी का दीपक प्रज्वलित करें। दीप जलाने के बाद विधि विधान से माँ तारा के मंत्रों का जाप करें। जाप करने के बाद श्रद्धा पूर्वक माँ तारा की कथा सुने और कथा सुनने के बाद माँ की आरती उतारें। पूजा करने के बाद पूजा में इस्तेमाल हुई सामग्री को अगले दिन की पूजा करने से पहले किसी बहती हुई नदी में प्रवाहित कर दें या फिर इन सामग्री को पीपल के पेड़ के नीचे जमीन में गहरा गड्ढा खोदकर दबा देना चाहिए। माँ तारा की पौराणिक कथा के अनुसार देवता का जन्म मेरु पर्वत के पश्चिमी भाग में चोलना नदी के किनारे हुआ था। मान्यताओं के अनुसार देवी तारा की उत्पत्ति तट पर हुई। हयग्रीव नाम के दैत्य के वध के लिए देवी महाकाली ने ही नील वर्ण धारण किया था। महाकाल संहिता के अनुसार चैत्र शुक्ल अष्टमी तिथि में देवी तारा प्रकट हुई थी। इस कारण यह तिथि तारा अष्टमी कहलाती है। चैत्र शुक्ल नवमी की रात्रि तारा रात्रि कहलाती है। सबसे पहले स्वर्गलोक के रत्नदीप में वैदिक कल्पों तथा तथ्यों तथा वाक्यों को देवी काली के मुख से सुनकर भगवान शिव अपनी पत्नी पर बहुत प्रसन्न हुए। भगवान शिव ने देवी पार्वती को बताया कि आदि काल में भयंकर राक्षस का विनाश किया, तब आपका यह स्वरूप तारा नाम से विख्यात हुआ। उस समय आपका रूप बहुत विकराल था। आपका यह रूप देखकर सभी देवता भयभीत हो गए थे। आपने इस विकराल रूप में आप नग्न अवस्था में थी, इसलिए आपकी लज्जा के लिए ब्रह्मा जी ने आपको व्याघ्र चर्म चर्म प्रदान किया था। इस कारण से आप लंबोधि नाम से विख्यात हुई थी। तारा रहस्य तंत्र के अनुसार भगवान राम केवल निमित्त मात्र ही थे। वास्तव में भगवान राम की विध्वंसक शक्ति देवी तारा ही थी, जिन्होंने लंकापति रावण का वध किया था। माँ तारा ही की पूजा हमेशा एकांत कक्ष में ही करनी चाहिए। जिस जगह पर आप पूजा करें वहां पर आपके अलावा कोई दूसरा व्यक्ति मौजूद ना हो और पूजा करने से पहले स्नान अवश्य करें। इसके बाद एक सफेद रंग की धोती धारण करें। माँ तारा की पूजा हमेशा रात के समय में ही की जाती है, इसलिए हमेशा अर्धरात्रि में ही पूजन करें। माँ तारा की पूजा करते समय पश्चिमी दिशा की ओर मुंह करके बैठे। पूजा करने वाली चौकी पर गंगा जल छिड़क लें, उसे शुद्ध कर लें और चौकी पर गुलाबी रंग का साफ वस्त्र बिछा लें। गुलाब के पुष्प रखें और तारा यंत्र की स्थापना करें। यंत्र की चारों ओर चावल की ढेरियां बनाएं। चावल के चारों ढेरियों पर एक एक लौंग रखने के बाद तारा यंत्र के सामने घी का दीपक जलाएं और मंत्र जापक श्रद्धा पूर्वक माँ तारा की कथा सुने। कथा सुनने के बाद कपूर जलाकर आरती करें। पूजा करने के बाद पूजा में इस्तेमाल की गई सामग्री को किसी नदी में प्रवाहित करें या पीपल के नीचे गड्ढा कर कर दबा सकते हैं। मान्यता है कि नील कांच की माला से 12 माला का जाप करने से माँ तारा देवी प्रसन्न होती है। और ये वीडियो आपको पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें।